देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस कुत्ते के बारे में पहले भी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ये कुत्ता जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ मौजूद हैं वफ़ादारी की, लेकिन तमाम कुत्तों में से इसकी एक अलग खूबी ये है कि ये जनाजे के साथ, हर जनाजे के साथ शरीक होता है। और जिस तरीके से असहाब कहफ के उन नौजवानों ने जब अल्लाह के लिए, तौहीद के लिए वो लोगों ने एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जाने की कोशिश की, तो कुत्ते ने भी उन्हीं के साथ में सफ़र किया। हो सकता है ये कुत्ता उन्हीं की नस्लों में से हो। और जिस तरीके से ये कुत्ता जनाजे का एहतराम करता है और उसके साथ साथ चलता है, तो ये एक तरीके से सबक दे रहा है ईमान वालों के लिए कि जनाजे का एहतराम किया जाए और उसका इकराम किया जाए, उसके आदाब के साथ उसको दफन किया जाए। और ये जबकि ऐसी मखलूक है जिस पर कोई हिसाब किताब नहीं मरने के बाद, लेकिन इसकी खूबी इतनी ज़बरदस्त है कि हसनपुरे से जब ये निकलता है, आम तौर से आपने देखा होगा, आपका तजुर्बा होगा कि जब कुत्ता दूसरे इलाके में जाता है तो उस इलाके के कुत्ते भूखते हैं, लेकिन ये कुत्ता अपने इलाके से, अपने महल्ले से दूसरे महल्ले में आता है, तो इसको देखकर, इस कुत्ते को देखकर दूसरे कुत्ते जो है तो वो खामोश हो जाते हैं और अपनी मुंडी नीचे कर लेते हैं। और ये तदफीन के बाद फिर जिस तरीके से लोग जाते हैं ऐसे ही जाता है। तो गोया कि ये एक सबक दे रहा है कि जनाजे के साथ शरीक होना मौत की याद ताज़ा करती है। तो हमें भी चाहिए कि हम जनाजे में शरीक हों, नमाज जनाजा पढ़े और अपनी मौत की याद करें। अमूमन ये देखा जाता है कि कब्रस्तान में आने के बाद लोग दुनिया की बातें करते हैं। तो गोया ये एक मखलूक अल्लाह की बेज़ुबान जिसको कहना चाहिए, वो अपने बेज़ुबान के ज़रिए से एक सबक दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है कि हम भी आने के बाद अपनी मौत को याद करें। अल्लाह पाक हमें इस कुत्ते से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। आरिफ भाई, आज फिर ये कुत्ता ये मैयत में साथ आया, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो आरिफ भाई, मैं आज दुख के साथ हमारे वार्ड के अंदर जो मैयत हुई उसके ऊपर आज बोलना चाहूँगा कि हमारे एक वार्ड के जुबैर भाई जो बहुत नेक इंसान थे और लोगों से मिलनसार था, उनका मिलजुल के रहते थे। इनका एक हादसा हुआ था तवक्कल मस्जिद के पास कई सालों पहले। बरसात के अंदर जो है तो एक झाड़ गिरा था, तो कई सालों से ये पलंग के ऊपर पूरी तरीके से, तकरीबन 6 साल से ज़्यादा हो चुका है, पूरी तरीके से लॉक हो गए थे और आज इनका इंतकाल हुआ। तो हमारे लिए, हमारे महल्ले के लिए बहुत दुख की बात है। ये सिर्फ मुंह से बात करते थे, इनका जिस्म पूरी तरीके से लॉक हो गया था। तो अल्लाह तबारक ताला की मैं बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे, क्योंकि मरहूम जुबैर भाई ने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाया। तो हम जुबैर भाई के साथ साथ इस कब्रस्तान में जितने भी मरहूम मरहुमा और इस दुनिया से जो रुखसत हो गए, तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला सबकी मग़फ़िरत करे। और रहा, आपने इस कुत्ते के मामलात से मुझसे सवाल किया, तो आरिफ भाई, हमने आपके ही चैनल पे सब में पहले ये चीज़ देखे थे और इस कुत्ते का जो आपने बताया आवाम को, तो आपके चैनल के ज़रिए लोगों को मालूम पड़ा था कि ये कुत्ता जब भी हसनपुरे की तरफ से मैयत आती है और मैयत के अंदर बाकायदा आता है, जब जनाजे नमाज़ा पढ़ाई जाती है, जनाजे नमाज़ा के अभी हम लोग देख रहे हैं कि जनाजे नमाज़ा पढ़ाई जा रही है और बाकायदा कुत्ता यहाँ बैठा हुआ है। और अभी आगे इसी तरह जो है तो जब मरहूम को जब कब्र में उतारेंगे तो ये कुत्ता वहाँ भी आएगा, बैठेगा, पूरी दुआ फातिहा होए तक ये बैठता है, फिर बाद में अपने मुकाम पे चले जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इसके अंदर बहुत बड़ी इबरत की बात है। अल्लाह ताला हमें मालेगांव शहर में और दुनिया में ये चीज़ हमारे को बता रहा, तो इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई इबरत है और इससे हमें इबरत हासिल करना चाहिए।